chapter 9. Open your book, chapter 9. Page number 36. Page number 36. चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में आज का टॉपिक क्या है हम लोग का? सेफ्टी रूल्स। क्या है? सेफ्टी रूल्स, सुरक्षा का नियम। ओके, आज का टॉपिक क्या है? सेफ्टी रूल्स। यहाँ कुछ बॉक्स में लिखा हुआ है, उससे पहले पढ़ेंगे। रीड एंड लर्न दिस रेड लाइट पोयम। हमें इसमें रीड करना है और सीखना है कि जो लाइट जो आप लोग देखे होंगे कि गांव में तो नहीं बट सिटी वगैरह में क्या होता है ना कि रोड पे कुछ लाइटें लगे हुए रहते हैं। ऐसे भी ट्रैफिक होता है, मतलब गाड़ी क्रॉस होता है तो क्या होता है, कहीं कहीं रेड लाइट जलता है, कहीं ग्रीन जलता है, कहीं येलो जलता है। तो यही उसके रिलेटेड एक पोयम बनाया गया है। तो रेड लाइट व्हाट डू यू से? रेड लाइट हमें क्या कहता है? आई सी ए स्टॉप एंड स्टॉप राइट अवे। ये क्या बोलता है? रेड लाइट हमें रुकने के लिए क्या बोला जाता है इसे? रेड लाइट जो है हमें किस चीज का इशारा देता है? रुकने के लिए। जब भी अगर रोड क्रॉस करते हैं तो रेड लाइट जैसे ही जल गया तो हमें क्या करना चाहिए? दौड़कर भाग जाना चाहिए या रुकना चाहिए? रुकना चाहिए। नेक्स्ट है येलो लाइट व्हाट डू यू मीन्स? येलो लाइट हमें क्या कहता है? उसका मतलब क्या होता है? नहीं, आई मीन्स वेट यूनिट्स द लाइट टर्न ग्रीन। ये बोलता है येलो लाइट कि जब तक आप रुके रहे, जब तक ग्रीन लाइट ना जले। जैसे ग्रीन लाइट जलता है इसका मतलब होता है उसके बाद आप जाइए। जैसे आप जब तक येलो लाइट है तब तक आप रुके रहें और ग्रीन लाइट होगा उसके बाद आपको जाना चाहिए। येलो लाइट हमें रुकने के लिए बोलता है, जब तक रुकने के लिए, जब तक ग्रीन लाइट ना जले। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी रूल्स अवॉइड अस फ्रॉम एक्सीडेंट। सेफ्टी रूल्स हमें किस चीज से बचाता है? एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट मीन्स क्या होता है? दुर्घटना। क्या होता है? दुर्घटना। सेफ्टी रूल्स जो है हमें एक्सीडेंट होने से बचाता है। किस चीज से बचाता है? एक्सीडेंट से बचाता है। नेक्स्ट है वी शुड फॉलो देम एंड एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस एनीवेयर इन द हाउस एंड आउटसाइड द होम। ये बोला जा रहा है कि एक्सीडेंट दुर्घटना जो है घर के अंदर भी हो सकता है या घर के बाहर भी हो सकता है। दुर्घटना जो है, एक्सीडेंट जो है घर के अंदर भी हो सकता है और घर के बाहर भी हो सकता है। इसलिए हमें दोनों जगह सेफ्टी रूल्स का यूज करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए? सेफ्टी रूल्स। An accident can result in a dispute, even the loss of life। हमारे लाइफ में भी लॉस मीन्स क्या होता है? हानि। क्या होता है? हानि पहुंच जाता है। अगर दुर्घटना होता है तो देखते हैं अगर रोड एक्सीडेंट होता है तो किसी का हाथ पैर टूट जाता है, किसी का सिर फट जाता है, तो ये हमारे लाइफ के लिए लॉस है या प्रॉफिट है? लॉस है ना। अगर हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है तो दोबारा आएगा नहीं। इसलिए हमें
आवश्यक, क्या होता है? आवश्यक या जरूरी बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑन द रोड, हमें रोड पे कौन सा सेफ्टी रूल्स हमें कैसे फॉलो करना चाहिए। तो चलिए ऑन द रोड पढ़ते हैं। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा कहाँ चलना चाहिए? फुटपाथ पे। फुटपाथ आप लोग देखें, रोड के जो साइड में जो फुटपाथ बना हुआ रहता है वो चलने के लिए बना हुआ रहता है, उस पर गाड़ी नहीं चलता। वैसे जो इंसान मार्केट में लेने जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? फुटपाथ पे। कहाँ जाते हैं? तो हमें हमेशा कहाँ चलना चाहिए? फुटपाथ पे। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। कहाँ फुटपाथ? फुटपाथ पे चलना चाहिए, नहीं कि रोड के बीच बीच में चलना चाहिए। नेक्स्ट है क्रॉस द रोड द जेब्रा क्रॉसिंग, हमें हमेशा कहाँ रोड पे क्रॉस करना चाहिए? जब भी हमें रोड क्रॉस करें हम लोग करें तो कहाँ करना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग। कहाँ पे? जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग देखते हैं इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, व्हाइट व्हाइट कलर का लाइन होगा। जहाँ पे क्रॉस करना होता है हम लोग को रोड, वहाँ ना दिया हुआ रहता है निशान, व्हाइट व्हाइट कलर का, इस तरह से रहता है बना हुआ। तो हमें जब भी रोड क्रॉस करना हो तो जेब्रा क्रॉसिंग के पास, क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग के पास जो भी गाड़ी होते हैं वो स्पीडली नहीं जाते, वो वहाँ पे थोड़ा स्लो करते, क्योंकि वो जो है स्पेस क्या है? जेब्रा क्रॉसिंग जो है वहाँ पे हम लोग सभी व्यक्तियों को वहाँ पे क्रॉस करने के लिए वो दिया जाता है कि रोड क्रॉस करने के लिए। ओके, इसलिए हमेशा हमें वहाँ पे देखिए जेब्रा क्रॉसिंग के पास जो गाड़ियाँ हैं वो थोड़ा धीरे हो गए हैं। तो जब भी अगर रोड क्रॉस करें तो कहाँ करेंगे? जेब्रा क्रॉसिंग के पास। कहाँ करेंगे? जेब्रा क्रॉसिंग से। नेक्स्ट है, और अगर हमें रोड पे चल रहे हैं तो कहाँ चलना है? रोड के बीच में या फुटपाथ पे? फुटपाथ पे चलना चाहिए। नेक्स्ट है ऑलवेज क्रॉस द रोड व्हेन देयर इज नो ट्रैफिक, हमें हमेशा कब रोड क्रॉस करना चाहिए? जब ट्रैफिक ना हो, मतलब गाड़ी जो है वह ना हो। ये नहीं कि गाड़ी आ रहा है और हम लोग दौड़कर पार हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी हमें रोड क्रॉस करना चाहिए तो ट्रैफिक देख लेना चाहिए कि गाड़ी तो नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है व्हील क्रॉसिंग ए रोड फर्स्ट द राइट एंड देन द लेफ्ट, हमें जब भी रोड क्रॉस करना चाहिए तो हमें कब कहाँ देखना चाहिए? राइट साइड पहले देखना चाहिए। कहाँ देखना चाहिए? राइट साइड। इसके बाद लेफ्ट साइड देखना चाहिए। अगर हमें इस साइड से यहाँ मान लीजिए कि रोड है तो हमें क्रॉस करना है, तो पहले किस साइड देखेंगे? राइट या लेफ्ट? राइट साइड। इसके बाद लेफ्ट साइड देखेंगे कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा है, तब हमें जेब्रा क्रॉस से रोड क्रॉस करना चाहिए। नेक्स्ट है वी मस्ट नॉट गेट ऑन आवर बोर्ड इन द मूविंग बस, हमें कभी भी मूविंग मतलब होता है चलती हुई गाड़ी, बस से हमें कभी नहीं कूदना चाहिए और ना ही चलती हुई बस पे कभी चढ़ना चाहिए। जो बस या गाड़ी चाहे तो वो कुछ भी हो, बस ही नहीं कोई भी गाड़ी हो तो वो अगर चल रहा है तो ना ही उस पर कूदना चाहिए और ना ही वो चलते हुए उस पर चढ़ना चाहिए। इससे क्या हो सकता है? हमारा एक्सीडेंट, दुर्घटना भी हो सकता है। नेक्स्ट है वी मस्ट नॉट गेट डाउन, और ये तो हो चुका है। वी मस्ट नॉट टेक आवर एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम ए मूविंग बस, यहाँ पे बोला जा रहा है कि चलती हुई बस में कभी भी हमें हमारे बॉडी के कोई भी पार्ट बाहर खिड़की से नहीं निकालना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग स्कूल आते हैं, स्कूल से घर जाते हैं तो आप लोग किस चीज से जाते हैं? फैन से जाते हैं ना, तो फैन में क्या है? विंडो है। विंडोज में कभी भी आप लोग को हैंड या तो हेड कभी बाहर नहीं निकालना चाहिए। इससे क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है।
यूज करना है। अब किस कहाँ का रूल्स पढ़ेंगे? इन द हाउस, घर के अंदर में कैसे रूल्स को हम लोग को फॉलो करना है इसके बारे में पढ़ेंगे। We must not play with sharp editors, things such as knife, scissor, blade, etc. इसमें बोला जा रहा है कि कभी भी हमें शार्प ऑब्जेक्ट से खेलना नहीं चाहिए, जैसे कि सीजर हो गया, ब्लेड हो गया, सीजर हो गया, नाइफ मींस चाकू हो गया, ये सब से हमें कभी भी खेलना नहीं चाहिए। शार्प ऑब्जेक्ट मतलब होता है नुकीली वस्तु। नुकीली जैसे चाकू का कितना धार होता है, अगर उसका यूज करेंगे तो हम लोग का हाथ भी कट सकता है, कट सकता है। इसलिए हमें कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट का यूज बच्चे को नहीं करना चाहिए। ना ही सीजर का यूज करना चाहिए, ना ही नाइफ मतलब चाकू का, और ना ही हमें ब्लेड का यूज करना चाहिए। ये सब बच्चों को यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं, मम्मी या पापा से हेल्प ले सकते हैं, बट आप लोग को यूज नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है वी मस्ट नॉट थ्रो लाइटेड माचिस स्टिक here and there it can catch fire। इसमें बोला जा रहा है कि हमें कभी भी माचिस स्टिक को जला करके इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। क्यों नहीं फेंकना चाहिए? इससे क्या होगा? आग पकड़ लेगा। क्या पकड़ लेगा? आग पकड़ लेगा। माचिस स्टिक जो होता है वो जला करके कभी भी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है, एक लड़की क्या कर रही है? माचिस स्टिक को जलाकर हाथ में ली हुई है, और एक बच्चा क्या कर रहा है? शार्प ऑब्जेक्ट से खेल रहा है। तो ऐसा लाइफ में कभी भी गलती नहीं करिएगा आप लोग। ओके, नेक्स्ट, वी मस्ट नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर आवर प्लग विथ वेट हैंड। वेट हैंड मींस क्या होता है? गीले हाथ। वेट मतलब क्या होता है? गीला। जैसे पानी से भी हम लोग हैंड वॉश किए हैं, हैंड वॉश करके आकर के क्या किए? हम लोग प्लग को टच कर लिए, इससे क्या हो सकता है? हमें करंट भी लग सकता है। क्या लग सकता है? करंट भी लग सकता है। इसलिए हमें कभी भी गीले हाथ से वायर को, इलेक्ट्रिक वायर को हमें नहीं टच करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है वी मस्ट नॉट स्विच ऑन द ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन बिफोर फुट। हमें कभी भी अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड को टच नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है वी मस्ट कीप अवे फ्रॉम गैस सिलेंडर आवर गैस स्टोव। हमें कभी भी गैस स्टोव और गैस सिलेंडर और गैस स्टोव जो लाइटर होता है उसका यूज नहीं करना चाहिए, उसके पास नहीं होना चाहिए। तो ये रहा आप लोग का चैप्टर 9 सभी को समझ में आ गया? सेफ्टी रूल्स। एनीवन, किसी को प्रॉब्लम है? चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं।
फर्स्ट कौन बनाएंगे? रोशन। वेरी गुड रोशन। नेक्स्ट कौन बनाएंगे? नेक्स्ट का बॉक्स नहीं बना हुआ, इसका बॉक्स बना देते हैं। चलिए नेक्स्ट कौन बनाएंगे? Very good. We must not get down our boat in a moving bus. कभी भी हमें चलते बस से ना ही कूदना चाहिए और ना ही चढ़ना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कौन बनाएंगे? नेक्स्ट शिवम। वेरी गुड, शिवम के लिए क्लैप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वी शुड नॉट टेक बॉडी पार्ट्स आउट द विंडो ऑफ ए मूविंग बस। हमें कभी भी मूविंग बस मतलब कि चलते हुए बस में कोई भी बॉडी का पार्ट्स बाहर विंडो से नहीं निकालना चाहिए। या निकालना चाहिए? निकालना चाहिए। इससे क्या हो सकता है? जब निकालेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए कभी भी चलते हुए गाड़ी में हमें विंडो से कोई भी पार्ट बॉडी का बाहर नहीं निकालना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है वी शुड नॉट प्ले विथ, हमें किसके साथ नहीं खेलना चाहिए। तो आपके पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट है ब्लेड और सेकंड है टॉयज। आप क्वेश्चन अच्छे से ध्यान नहीं दिए, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, नॉट मीन्स नहीं होता है। वी शुड नॉट प्ले विथ ब्लेड या टॉयज, तो हमें किसके साथ नहीं खेलना चाहिए, ब्लेड के साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये शार्प ऑब्जेक्ट है, नुकीली वस्तु है, इसीलिए हमें इसके साथ नहीं खेलना चाहिए। हमें किसके साथ खेलना चाहिए, टॉयज के साथ खेलना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि हमें किसके साथ खेलना चाहिए, हमें किसके साथ नहीं खेलना चाहिए वो पूछा जा रहा है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट टाइम से ध्यान दीजिएगा। गो ऑन टू सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 5।
चलिए क्वेश्चन 5 में क्या पूछा जा रहा है? वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर एंड थिंग्स। वायर इसका रिकॉर्ड करेंगे। भास्कर कम हियर। भास्कर कम हियर। भास्कर जो बनाया राइट या रॉन्ग? रॉन्ग। इसे राइट कौन करेंगे? वंदना कम है। We should not touch electric wire। हमें कभी भी इलेक्ट्रिक वायर नहीं टच करना चाहिए, नहीं छूना चाहिए। We should not play with blades। हमें ब्लेड से कभी भी नहीं खेलना चाहिए। शार्प ऑब्जेक्ट से खेलना चाहिए? हमें रोड क्रॉस कहाँ पे करना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग। जब भी हमें रोड क्रॉस करना है तो कहाँ से करेंगे? जेब्रा क्रॉसिंग से। हमें चलते हुए बस से कूदना चाहिए या चढ़ना चाहिए? नो।
हमें कौन सी साइड देखना चाहिए, राइट या लेफ्ट? राइट। उसके बाद लेफ्ट साइड, उसके बाद ही क्रॉस करना चाहिए रोड। नेक्स्ट, वी मस्ट नॉट टेक आवर एनी पार्ट ऑफ बॉडी फ्रॉम मूविंग बस। हमें कभी भी चलते हुए बस से कोई भी बॉडी का पार्ट नहीं निकालना चाहिए बाहर विंडो से। नेक्स्ट है, वी मस्ट नॉट प्ले ऑन द रोड। हमें कभी भी रोड पर नहीं खेलना चाहिए। खेलना चाहिए? आप लोग कहाँ खेलते हैं, रोड पे या ग्राउंड में? ग्राउंड में। कहाँ खेलना चाहिए? ग्राउंड में, मैदान में खेलना चाहिए। ओके। नेक्स्ट, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। फॉलो करेंगे आप लोग? ओके। अब आते हैं इन द हाउस। वी मस्ट नॉट प्ले विथ शार्प इंस्ट्रूमेंट दिस थिंग सच एज कनाइफ, सीजर, ब्लेड etc। हमें कभी भी सीजर, कनाइफ या ब्लेड से कभी भी नहीं खेलना चाहिए। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट हो। मतलब शार्प ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है ये बताइए? धारीदार या नुकीला वस्तु, उससे हमें कभी भी टच ही नहीं करना चाहिए बच्चे लोग को। ओके। कभी भी हमारे हाथ में लग सकती है, कट सकता है। चलिए नेक्स्ट, वी मस्ट नॉट थ्रो लाइटेड matches stick here and there, it can catch fire। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें कभी भी माचिस स्टिक को जला करके इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इससे क्या पकड़ लेगा? आग पकड़ लेगा। जो माचिस स्टिक होता है वो कभी भी जला करके इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इससे क्या होगा? आग पकड़ लेगा। नेक्स्ट है, वी मस्ट नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर आवर प्लग विथ वेट हैंड। वेट हैंड मीन्स क्या होता है? गीले हाथ। गीले हाथ से हमें कभी भी इलेक्ट्रिक वायर या प्लग को टच नहीं करना चाहिए। टच मीन्स छूना नहीं चाहिए। कभी भी गीले हाथ से छूना चाहिए? अगर आपको फैन भी ऑन करना है तो पहले अपने हैंड को क्या करेंगे? पोंछ लेंगे, सुखा लेंगे, ड्राई कर लेंगे, उसके बाद ही प्लग को टच करेंगे। ओके। नहीं तो अगर आप वेट हैंड से करेंगे, गीले हाथों से करेंगे तो क्या हो सकता है? हमें करंट भी लग सकता है। लग सकता है? जैसे देखिए यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ जो है इलेक्ट्रिक वायर को टच कर रहे हैं तो इससे क्या इसे होगा? करंट लगेगा। नेक्स्ट है, वी मस्ट नॉट स्विच ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन बिफोर फूड। हमें कभी भी इलेक्ट्रिक जो बोर्ड होता है उसमें कुछ भी नुकीले चीज से उसमें नहीं डालना चाहिए। क्या उसमें डालना चाहिए? यहाँ कुछ यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, नॉलेज मोर। ट्रैफिक रूल्स आर मेड फॉर आवर सेफ्टी। हमारे लिए क्या होता है? सेफ्टी रूल्स किसके लिए बनाया गया है? हम लोगों के लिए, कि हम लोग सुरक्षित रहें। क्या रहें? सुरक्षित रहें। तो ये कंप्लीट हो गया है आप लोग का बी, सी और डी। कंप्लीट करके आएंगे बी, सी, डी, ई, ये कंप्लीट करके आएंगे आप लोग। और इस साइड भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस साइड में क्या करना है? राइट एनी 4 रूल्स ऑफ सेफ्टी एंड होम। इसमें 4 ऐसे रूल्स लिखना है जो घर में हम लोग को फॉलो करना चाहिए। जो घर में रूल्स फॉलो करना, सेफ्टी रूल्स, वो लिखना है पहले इसमें 4। उसके बाद लिखना है राइट एनी 4 रूल्स ऑफ सेफ्टी ऑन द रोड। हमें रोड, सड़क पे 4 ऐसे रूल्स लिखना है जो हमें फॉलो करना चाहिए रोड पे। 4 लिखना है जो घर में फॉलो करना चाहिए सेफ्टी रूल्स, उसे लिखना है। और जो हमें रोड पे करना चाहिए